हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग नाइन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 5। तो इसमें जो है फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना भारत है, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12th बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया एक है, ठीक है। विद अबाउट द 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं इंडिया में, ठीक है। एक्ोपाइज द 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, तो भारत का जो है प्लांट स्पीसीज में 10th, 10वां रैंक है। और फोर्थ इन द एशिया, ठीक है। चौथा एशिया में है, 10वां वर्ल्ड में है, जबकि एशिया में फोर्थ पे है, ठीक है। एशिया, सॉरी, एशिया में जो है इसका स्थान जो है फोर्थ है प्लांट डाइवर्सिटी में। देयर आर अबाउट द 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया which account for the 6% in the world total number of the flowering plants. ओके, तो जो है जो प्लांट्स हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट द 6%, ओके, in the world total flowering plants. The country have the many non-flowering plants, okay, such as the ferns, algae, and the fungi. India also has the approximately 90,000 species of animal, ठीक है। भारत में लगभग 90,000 एनिमल के स्पीसीज हैं, ओके, एज वेल एज द रिच वैरायटी इन फिशेस हैं इन इट्स द फ्रेश एंड द मैरीन वाटर्स। ओके, आगे देखते हैं। Natural vegetation refers to an plant's community which has grown naturally without human aid, okay, and has been the left understand undisturbed by the humans for a long time. दिस टर्म एज ए वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। जो डिस्टर्ब नहीं होता वेजिटेशन उसे वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। दस द कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड द फ्रूट्स orchards from parts of the vegetation but not the natural vegetation, okay. And virgin vegetation which purely Indians are only to endemic or the indigenous species, but those species have come from the outside India are the term as the exotic plants, ठीक है। जो बाहर से प्लांट आए होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, और जो इंडिया में होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेमिक अथवा इंडिजीनियस स्पीसीज, ओके। The term flora, flora means plants, is used to denote the plants ये particular region or the period. Similarly the species of animal, तो उसे क्या कहते हैं, fauna, ओके। तो ये सब बेसिक टर्मोलॉजी है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर द कंट्री। पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड दूसरा है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा क्या है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्कर्व, चौथा क्या है माउंटेन फॉरेस्ट, पांचवा क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओके। आगे देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दीज फॉरेस्ट आर द रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल्स एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ओके। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग देखते हैं तो ये बेसिकली इक्वेटोरियल के जो इक्वेटर है उसके आसपास होता है। दीज फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया जो होते हैं ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इंडिया में। एंड आइसलैंड ग्रुप ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान, ठीक है, निकोबार एंड अपर पार्ट्स ऑफ द असम एंड द तमिलनाडु कोस्ट, they are at their the west in areas having the more than the 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होता है वहाँ होता है। बेद ये शॉर्ट ड्राई सीजन्स होते हैं यहाँ पे। द ट्रीज द ट्रीज रीचेस ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ
ट्रीज होंगे जो लगभग 60 मीटर तक होंगे, इवन एबव इससे भी अधिक। सिंस द रीजन इज वार्म एंड द वेट थ्रू आउट द ईयर, it has the luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. Okay, there is no definite times for trees to shed their leaves, such as these forest appears green all the अराउंड ईयर। ओके, तो यहाँ पे जो है ये से ईवर ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पत्ते जो है लीफ जो सैड होते हैं बट वो जान नहीं पड़ते, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। ठीक है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी रहती है, टेम्परेचर तो हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे ईवर ग्रीन बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं यहाँ के, जैसे कि एबनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड द शिनकोना। तो ये सब यहाँ के जो है इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एलिफेंट पाए जाएंगे, मंकीज, lemur, deer, one and rhinos are found in the jungles of the Assam and the West Bengal. Besides these animals, plenty of the birds, bats, sloth, scorpions, and the snails are found also found in these jungles. Okay, तो ये सब एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा इसी यही फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, इसे मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड द स्प्रेडेड ओवर द रीजन रिसीविंग द रेनफॉल बिटवीन द 200 सेंटीमीटर एंड द 70 सेंटीमीटर। trees of this forest types shed their leaves for about the 6 to 8 week in the dry summers। ठीक है, ये जो है 6 से 8 सप्ताह जो है 6 to 8 weeks ड्राई रहते हैं समर। उस समय जो है इस क्षेत्र के जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये अपना जो है लीफ सेड करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। on the basis of the availability of water, these forests are further divided into the moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between the 200 सेंटीमीटर। ओके, तो इनको मॉइस्ट और ड्राई डिसिडुअस में डिवाइड करते हैं। तो हम मॉइस्ट में देखते हैं पहले। तो मॉइस्ट वाले में जो है यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है यहाँ पे। ठीक है, रेनफॉल होता है। एंड दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर द मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ and the eastern slopes of the western ghat. Okay, teak is the most dominant species of the forest। ठीक है यहाँ पे। and bamboo, saws, शीशम, sandalwood, खैर, कुसुम, अर्जुन and the mulberry are other commercially important species है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है रेनफॉल कम होता है, 100 to 70 सेंटीमीटर तक होता है। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। देयर आर द ओपन स्ट्रेसेज होते हैं, जैसे कि यहाँ टीक, साल, पीपल, नीम यहाँ पे होते हैं। एंड ये लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन द क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ आर यूज फॉर द ग्रेजिंग। तो कल्टिवेशन और ग्रेजिंग के लिए भी होता है। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड लाइक आर लॉयन, टाइगर, पिग्स, डियर्स, एलिफेंट्स। ये ह्यूज वैरायटी ऑफ द बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, टार्टोइज आर आल्सो फाउंड हियर। ठीक है, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स। आगे देखते हैं थॉर्न
फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिजर्ट की बात करेंगे। तो इन रीजन्स विद द लेस देन द 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट द थॉर्नी ट्रीज। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल जो ग्रीन ग्रीन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। तमिलनाडु का भी क्षेत्र है और यहाँ जो है महाराष्ट्र से लेकर और तमिलनाडु तक जो है क्षेत्र है। फिर यहाँ वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, इधर है मणिपुर, ओके, एंड नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओके। तो ये सब क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कौन है? तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बहुत बड़े क्षेत्रों में, ये पूरे क्षेत्र में जो है इंडिया के इतने बड़े क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ से लेकर बिल्कुल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। आगे जो है ये कर्नाटका का भी क्षेत्र है, तमिलनाडु का भी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र में जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओके। आगे देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो माउंटेनियस रीजन ये देखो हिमालय, वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में, और जो है अरुणाचल प्रदेश रीजन में, सिक्किम में, और यहाँ भी छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली वो मैंग्रोव है। तो मैंग्रोव यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में पाया जा रहा है। ये गोदावरी डेल्टा है और यहाँ पे जो है ये महानदी डेल्टा है और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है। और तो कहीं नहीं है मैंग्रोव, हाँ नहीं। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो हम लोग डिजर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये देखो इस क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, इस क्षेत्र में, हरियाणा, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है और जो है तेलंगाना का भी कुछ पार्ट है, ओके। तो ये रहा थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। बुशेस, दिस टाइप ऑफ द वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द सेमी एरिड एरियाज द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड द हरियाणा, ओके। यहाँ सब जो है पाया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे? तो ये बेसिकली थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्कर्व यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इस रीजन में। और जो है यहाँ एकेकियास, पाल्म्स, यूफोरबियस एंड द कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। Trees are the scattered and have a long root penetrating deep into the soil in order to get the moisture in stems are the scolent to conserve water. Leaves are the mostly thick and the small to minimize the evaporation. These forests give way to thorn forest and the scrubs in arid areas, okay। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स यहाँ कौन कौन पाए थे? तो रैट्स यहाँ पाए थे, जो मतलब यहाँ पे बेसिकली बिल बना के रहते, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉक्स, टाइगर, लॉयन, विल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, ठीक है। ये सब एनिमल्स यहाँ पाए थे। आगे चलते माउंटेन फॉरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग माउंटेन की तरफ ऊंचाई पर बढ़ते हैं, टेम्परेचर घटता जाता है। with the increasing decreased temperature with the increasing altitude lead to the corresponding changes in the natural vegetation. As such, there is the successions of the natural vegetation belt in the same order as we see from the tropical to the tundra regions. The wet temperate types of the forest are found between the height of the 1000 and the 2000 meters, okay। Evergreen broad leaf trees such as the oaks and the chestnut predominate between the 1500 and the 300 meter, okay। तो इतने बीच ये बिटवीन द इतने बीच टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है, किसके इससे भी? तो 1500 से और 3000 जो है मीटर के बीच टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं
coniferous forest like the pine, deodar, silver firs, spruce, cedars found. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, ठीक है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है. Places the heavy altitude in the southern and the northeast India. At the higher elevations, the temperate grasslands are the common, ठीक है. At high altitude, generally the more than the 3600 meters above the sea level, temperate forest and the grassland give way to the alpine vegetation. Silver fir, junipers, pines, and the birches are the common trees of this forest. However, they get progressively stunted as they approaches the snow line. Ultimately, through the shrubs and the scrubs, they merge into the alpine grassland. These are the used extensively for the grazing by the nomadic tribes like the Gujars, Bakarwals. At the higher altitude, mosses, lichens form part of the tundra vegetation. Okay, and common animals found in this forest are the Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jack, rabbits, Tibetan antelopes, yaks, snow leopards, squirrels, saggy horn-billed ibex, and the bear and the rare red panda, sheep, goats with the thick hair. ओके, तो ये सब पाए जाते हैं. आगे देखते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट. द मैंग्रोव tidal forests are found in the areas of the coastal influenced by the tides. Mud and the silt are get the accumulated such as the coast. ओके, तो यहाँ पे मड और बेसिकली सिल्ट होते हैं, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, आगे देख रहे हैं. dense mangroves are common varieties with the root of the plants. Okay, सबमर्ज अंडर द वाटर. जो इसके रूट होते हैं ये वाटर में सबमर्ज होते हैं. द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर द कवर्ड बाय द सच वेजिटेशन. गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा. सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. यहाँ सुंदरी ट्रीज पाया जाता है. फाउंड which provide the durable hard timber. Palm, coconut, केवरा, agar, etc. also grow in the some parts of the delta. Okay, तो इस क्षेत्र में जो ये सब पाए जाते हैं. और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है. इज द फेमस एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट. टर्टल्स पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. ओके, आगे देखते हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में. तो इंडिया इज नोन एज द हर्ब्स एंड द स्पीसीज फॉर द एंशिएंट टाइम्स. some the 2000 plants have been the described in the Ayurveda, and at least the 500 are in the regular use. The word conservations union red list has named the 352 medicinal plants, of which the 52 are the critically threatened, 49 endangered. ठीक है, तो लगभग भारत में 2000 प्लांट को यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन. ठीक है, एटलीस्ट द 500 एज अ रेगुलर यूज किया जाता है. ठीक है, जिसमें से जो है रेड लिस्ट में आया है वर्ड कंजर्वेशन. रेड लिस्ट में 352 मेडिकल प्लांट्स, और जिसमें से 52 जो है क्रिटिकली थ्रेटेंड है, और 49 जो है इंडेंजर्ड है. ठीक है, तो कुछ जैसे प्लांट है जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार. तो ये सब जो है एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज किए जाते हैं इंडिया में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बिल्ड लाइफ को देखते हैं, यानी कि एनिमल्स. तो लाइक द इट्स द फ्लोरा, यानी कि प्लांट्स. इंडिया इज आल्सो रिच इन द फौना, यानी कि एनिमल में भी रिच है. इट अप्रॉक्सीमेटली द 90,000 एनिमल स्पीसीज है इंडिया में. द कंट्री हैज अबाउट द 2000 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स. लगभग 2000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल. ओके, दुनिया का 13% पाया जाता है. ठीक है, बर्ड स्पीसीज. देयर आर द बर्ड और एनिमल स्पीसीज. तो दुनिया का जो है 13% पाया जाता है. लगभग 2546 स्पीसीज ऑफ द फिशेस विच अकाउंट्स फॉर द नियरली द 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक्स.
It also the shares between the 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles and the mammals यहाँ पाए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. Elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in the hot wet forest of the Assam, Karnataka, Kerala. One and the rhino are the other animals which live in the swampy marshy land of the Assam of and the West Bengal. Arid areas of the run of Kutch and the Thar desert are the habitat for the wild ass. ठीक है, तो यहाँ पे कच्छ रीजन में विल्ड एस पाए जाते हैं, गधे मतलब, और कैमल पाए जाते हैं. इंडियंस बाइसोन, नीलगाय, ब्लू बुल एंड द छऊ सिंघा, 400 antelopes, gazelles and the different species of the deer are the some other animals found in India. Okay, तो बिल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में वाज द इम्प्लीमेंटेड इन 1972. ओके, तो याद रखना बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था. और इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has both the tigers and the lions. The natural habitat of the Indian lions is the Gir forest in the Gujarat. Tiger is found in forest of the Madhya Pradesh, Sundarbans of the West Bengal and the Himalaya region. Leopards too are the number of the cat family. They are the important among the animals of the prey. Gir forest is the last remaining habitat of the Asiatic lion. ठीक है, तो द Himalayas harbor a hardly range of the animals which survive in the extreme cold. Ladakh freezing high altitudes are the home to yak, the saggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelopes, the Bharal blue sheeps, wild sheeps, and the Kiang Tibetan wild ass. Okay. Furthermore, the ibex, bears, snow leopards, and the rare red panda are the famous in the certain pockets. Okay. आगे देखते हैं. इन द रिवर्स, द लेक्स, कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल सब पाए जाते हैं. द लेटर्स ऑफ द ओनली representative of the variety of the crocodiles found in the world today. Bird life in India is the colorful peacocks, peasants, duck, parakeets, cranes, and the pigeons. Some of the birds inhabiting the forest and the wetlands of the country. We have the selected our the crops from a biodiverse environment, that is the from the reserve of the edible plants. We also the experiment and the selected many medicinal plants. The animal were the selected from the large stock provided by the nature as milch animals. They are also provided as the broad powers, transportation meats and the eggs. The fish provided the nutritive foods. Many insect help in the pollinations of crop and the fruits trees, and the exerting the biological controls on the such the insect harmful. Okay, every species have role to play in the ecosystem and the conservation is essential. Okay, तो इसलिए जो है about the 1300 plant species endangered and 20 species are the extinct. The quite the few animal species are also the endangered and some of the being the extinct. Main cause of for this the major threat of the nature क्या है? ये hunting by the greedy hunters for the commercial purposes, pollution due to the chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of the alien species, and the reckless cutting of the forest to bring the lands.
under the cultivation and the habitation are also responsible for the imbalance. To protect the flora and the fauna of the country, the government has taken the many steps. 18 biosphere reserve in India में has been the setup setup in the country protects the flora and the fauna. उसमें भी 12 out of these the सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल्स, पंचमढ़ी, अचानक, अमरकंटक, अगस्था मलाई, कंचनजंगा and the Panna have been the included in the world's network for the biosphere reserve. ओके, तो उसमें जो है 12, ये 18 बायोस्फीयर ये हैं सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, शेषाचलम, सिमलीपाल्स, दिहांग, दिबांग, डिब्रू सैकोवा, अगस्था मलाई, कंचनजंगा एंड पंचमढ़ी, ठीक है, अचानक, अमरकंटक एंड द कोल्ड डिजर्ट पन्ना। तो ये सब अदर अदर स्टेट में, जैसे कि सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में, नीलगिरी कहाँ है, उत्तराखंड में, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, नोकरेक हिमालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, मानस असम में, कच्छ गुजरात में, शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग असम में है, डिब्रू सैकोवा ये जो है ये असम में है, ठीक है, और अगस्था मलाई ये दिबांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सैकोवा ये असम में, अगस्था मलाई ये तमिलनाडु में और केरला बॉर्डर पे है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, ठीक है, एंड पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक की छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, कोल्ड डिजर्ट लद्दाख में, पन्ना एमपी में, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस इसमें मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व में, मेनी द बोटानिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस द 1992 में, एंड द टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी उसके बारे में नहीं है बायोस्फीयर में, तो ये है प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट, तो फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द मेनी बोटानिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। ओके, ये एक C2 होते हैं बोटानिकल गार्डन, इन C2 नहीं होते, and Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard and the many others the eco development project have been the introduced। 103 यानी कि 103 नेशनल पार्क हैं और 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जियोलॉजिकल पार्क हैं, गार्डन्स हैं, आर सेट अप टू टेक ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। ओके, आगे देखते हैं, all of us must realize the importance of the natural ecosystem for us, our the survival. It is the possible if the discrimination destruction of the natural environments is the put to end the immediate end। okay, तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, बर्ड क्या होते हैं, सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर द पॉपुलर विद द माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, बर्ड्स such as the Siberian cranes come in the large numbers. One such place is the favorable with the birds in the run of Kutch, at the place where the desert merges with the sea, and the flamingo with there the brilliant pink plumage come in the thousand to the bird nest mound from the salty and mud, and rises there the young ones। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज इंडिया में आते हैं। ओके, हम लोग कुछ लोकेशन देख लेते हैं। ये यहाँ दची गांव है, ये ब्लू वाला क्या है, तो ब्लू वाला बेसिकली नेशनल पार्क है। तो पहले तो हम नेशनल पार्क को देखते हैं। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम, राजा जी जो है, और कारबेट ये दोनों उत्तराखंड में, दुधवा यूपी में, ठीक है, केवलादेव घाना ये और रणथंभौर दोनों राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में, मानस असम में, गोरुमारा ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। राजगीर ये जो है
झारखंड में होगा, ठीक है। एंड कान्हा एमपी में है, तदोबा ये महाराष्ट्र में है, ओके। संजय गांधी ये भी महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, ये गिर है, ये गुजरात में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ओके। आगे कुछ देखते हैं, गैंडी ये जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में, सॉरी तमिलनाडु में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ओके। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी हम लोग देखते हैं तो रंगा थिम्थू करके है ये तमिल कर्नाटका में है। और ये वेदांतंगल ये जो है ये बेसिकली तमिलनाडु में है, ठीक है। गोंडी जो है बॉर्डर पे है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा नेशनल पार्क। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। तो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन डज द रबर डू बिलोंग, तो रबर जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। शिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन एरियाज ऑफ द रेनफॉल, तो ये बेसिकली 100 सेंटीमीटर, यस, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर, तो मानस में, ठीक है। मानस जो है इंक्लूड नहीं है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग द क्वेश्चन, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व ये इंटरनेशनल रिजर्व है होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के। इसमें जो है डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो ट्राइब्स हैं वहाँ की और इन्वायरमेंट तीनों को जो है, और एक रिसर्च भी करता है इसमें, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल रिजर्व एरिया होता है, ठीक है, प्रोडक्शंस होता है। दो एग्जांपल देना है तो जैसे कि हम लोग सुंदरबन ले लेते हैं और नंदा देवी ले लेते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द टू एनिमल्स हैविंग द हैबिटेट ट्रॉपिकल एंड द माउंटेन टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, तो टू एनिमल्स मान लो टू एनिमल्स, तो ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल एरिया में एनिमल्स में हम लोग लेंगे एलिफेंट ले लेंगे, ठीक है, वन एंड राइनो ले लेंगे। माउंटेन एरियाज में तो हम लोग डियर ले लेंगे, ठीक है, और मंकीज ले लेंगे। डिस्टिंग्विश फ्लोरा, फ्लोरा बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, तो हम प्लांट के बारे में इसमें बात करेंगे। फोना ये एनिमल है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ठीक है, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते, मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, डिस्क्राइब द वेजिटेशन हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग 5th चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देन नेक्स्ट मिलेंगे 6th चैप्टर में, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फीडबैक जो है कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू।